गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। मैं आपका अविनाश सर और मेरे शर्मा क्लासेस चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आशा करता हूं कि आप सभी लोग अपने एग्ज़ाम की तैयारी में पूरी तरह से डटे हुए हैं, क्योंकि मैं भी आपकी सपोर्ट करने के लिए पूरी तरह से तैयार हूं। इसलिए मैंने अभी आपका जो लास्ट वीडियो है आपका मैडम राइट्स द बस, जिसमें मैंने आपको हिंदी में समरी एंड उसके क्वेश्चंस एंड आंसर्स आपको हिंदी में अच्छे से कवर कराए हैं। ये मेरा सेकंड पार्ट है। इसमें जैसा कि आप देख रहे हैं, आपकी स्क्रीन पे दिखाई पड़ रहा है कि जो चैप्टर नंबर आपका 8 है, जो फर्स्ट फ्लाइट क्लास 10th इंग्लिश की जो यूपी बोर्ड की बुक है, और उसका जो है मिजबिल द ऑफर करके जो लेसन है, ये लेस में चला गया है। और तो इसको आपको नहीं पढ़ना है, आपको पढ़ना है चैप्टर नंबर 9 मैडम राइट द फर्स्ट। इसमें आप देखेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड आंसर्स, जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से, एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आइए देखते हैं अपने टॉपिक की ओर। और दिया गया आपके टॉपिक में, आज का टॉपिक आपका है मैडम राइट द बस। तो इसमें देखिए किस राइटर ने लिखा है, अच्छे दिखाई पड़ रहा होगा आपको। तो इसमें देखते हैं क्या दिया जा रहा है। इसमें एक लड़की की कहानी है, जैसा कि मैंने आपको जो पिछला वीडियो अभी मैंने आपको जानकारी दी थी, एक लड़की की कहानी है। और वो लड़की क्या करती है देखते हैं। इसमें वो लड़की जो है जिसका नाम अच्छे से आपको शायद याद होगा, अगर आपने पिछला मेरा वीडियो देखा तो उसको देख लें, अगर ना देखा हो तो देखते हैं। एक लड़की है, नाम है 8 ईयर्स गर्ल है, और उसका नाम है बल्ली अमाई। इसको सभी लोग प्यार से बल्ली बल्ली कह के पुकारते हैं। और वो ज़्यादातर अपने गेट के पास खड़ी रहती है और बाहर जो बस स्टॉप है वहां से चढ़ते उतरते यात्रियों को देखती रहती है। उत्सुकता है उसकी आंखों में। यहाँ दिया जा रहा है, ये एक 8 साल की बच्ची की संवेदनशील कहानी है जिसका नाम बल्ली अमाई है, और उसको शॉर्ट में क्या कहते हैं, बल्ली करके पुकारते हैं। यह उसके गांव के बाहर की दुनिया की पहली बस यात्रा की कहानी है। मतलब पहली बार उसने बस यात्रा की, इसके बारे में दिया जा रहा है। और कम उम्र में उसका पसंदीदा हिस्सा जो हर घंटे उसके गांव से गुजरने वाली बस को देखना था। अर्थात सबसे ज्यादा उसका इंटरेस्ट किसमें था, जो गुजरने वाली बस थी उसके दरवाजे से गुजरती थी, उसी को देखती रहती थी। वहां पर बस रुकती थी और नए पुराने यात्री उतरते और चढ़ते थे। हर बार बस के निकलने पर यात्रियों के नए समूह को देखने से उसे अंतहीन आनंद मिलता था। अंतहीन का मतलब क्या है, बहुत ज्यादा आनंद मिलता था। धीरे धीरे उसने भी बस यात्रा करने की इच्छा उसके मन में जागृत हुई। जल्दी ही इच्छा एक बहुत बड़ी अभिलाषा में, स्ट्रॉन्ग डिजायर में बदल गई। इसलिए इसे पूरा करने का उसने दृढ़ संकल्प कर लिया। उसने अपने पड़ोसियों के बीच वार्तालापों को सुनना शुरू किया। उसने इंक्वायरी की कि बस कितने बजे आती, कितनी देर में टाउन पहुंचा देगी, इस गांव से कितनी देर में जाएगी, उधर से कितनी देर में आएगी। ये सारी चीजें उसने जान ली, उसका फेयर वगैरह, बस का जो टिकट वगैरह, वो सारी चीजें जान ली। तो जो लोग अक्सर बस से यात्रा करते थे उनसे उसने सारी जानकारियां ले ली, और इस प्रक्रिया में सावधानी पूर्वक कुछ सवाल वो पूछती थी और उन सबका आंसर मिल गया। अर्थात उसने बहुत सारी जानकारी एकत्रित कर ली। आगे देखते हैं क्या दिया गया है। आगे दिया जा रहा है इसका शॉर्ट जो भाग है, बचा हुआ भाग जो है, इसको देखेंगे आप लोग गौर से। स्क्रीन पे शो हो रहा होगा आपके। इसको मैं जूम कर रहा हूं और अपनी इमेज को जो मैं डिलीट कर रहा हूं। तो देखते हैं क्या दिया गया। अंत में उसने अपने पर्याप्त धनराशि बचाई। पर्याप्त धनराशि कैसे भाई, चॉकलेट नहीं खाने लगी, बिस्किट नहीं खाने लगी, जो उसे पॉकेट मनी मिलता है उसने बचाया। और एक अच्छा दिन उसे लगा जो, तो बस के कम व्यस्त घंटे में वह 8 साल की बहादुर लड़की बस में चढ़ गई। जाके उसने सोच लिया, ठान लिया कि हमें बस मतलब ट्रैवलिंग करनी है ना। तो उसने कंडक्टर और अन्य यात्रियों की मदद लेने से मना कर दिया। सभी लोग बोले तुम बच्ची हो, हम चढ़ा दें, ये कर दें, वो कर, सब उसने मना कर दिया। उसने कहा मैं छोटी बच्ची नहीं हूँ। इतनी छोटी लड़की को एक वयस्क की तरह अकेले अभिनय करते हुए, अकेले ऐसा ऐसा मतलब अनोखा काम करते हुए देखा लोगों ने। सभी लोगों के लिए मनोरंजक दृश्य था। सब लोगों ने मनोरंजन सोचने लगे, लड़की क्या हो गया इसको, इतनी कम उम्र की लड़की है। कंडक्टर मजाकिया व्यक्ति था और इसलिए वह बल्ली को मैडम कहकर पुकार रहा था। मैडम करके क्यों पुकारा, क्योंकि मैंने आपको पिछले वाले वीडियो में आपको बताया ही है कि उसने जब ये कहा कि ऐसा कर लो वैसा कर लो, बच्ची समझ के बोल रहा था, उसने कहा मैं कोई बच्ची नहीं हूँ। तो उसने कहा अरे ये तो क्विक एंगर हो जाती, नाराज हो रही, बहुत जल्दी से जवाब दे रही, बहस की तरह उसने मैडम कह के पुकारने लगा। मैं बाहर के दृश्यों को देखकर बहुत ही खुश थी। मैं बाहर के दृश्यों को देखकर बहुत ही खुशी थी। और कैसे बाहर का दृश्य देखा, जब वह सीट पर बैठी थी उसे दिखाई नहीं पड़ रहा, तो वह खड़ी हो गई सीट पर, वहीं से देखने लगी। और सड़क के बीचों बीच एक दौड़ती गाय का दृश्य अचानक जब उसने देखा तो वो बहुत ही खुश हुई, क्योंकि वो गाय उछलने लगी। मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया।
शहर पहुंचने पर उसने बस से नीचे उतरने से इनकार कर दिया क्योंकि वह अकेले ऐसा करने से डरती थी। लौटते समय जब वह सड़क पर बेजान पड़ी उस गाय को नहीं देखती तो वह उत्साहित होती। कहने मतलब जब वह लौटी तो उसने सड़क पर मरी हुई गाय को देखा, जिससे वो सैड हो गई। बल्ली इस तथ्य से भयभीत हो गई और उसने सोचा कि गाय मर गई और उसके बारे में सोचने के जीवन से भरा प्राणी तुरंत किसी भयानक चीज में कैसे बदल जाए। वो समझ गई कि अभी तो ये जिंदा थी, जब वो जा रही थी टाउन तब तो वो जिंदा थी, लेकिन जब वो लौटकर गांव की ओर तब वो मर गई। कहने का मतलब उसने सोचा कि बताओ जीवन, अभी तो इसमें जीवन था, अभी ये मर गई। अर्थात उसे बड़ा ही दुख हुआ। शेष यात्रा के लिए वो चुपचाप बैठी रही। वह समय से घर पहुंच जाती है। उसके परिवार के किसी भी सदस्य को उसकी रोमांचकारी यात्रा का पता नहीं चल पाता। तो ये आपने देख लिया। एक्सट्रैक्ट बेस देखते हैं। व्हाट वाज द वन वे फेयर, एक तरफ का किराया क्या था, 30 पैसे। आपको पूरा आंसर मालूम होगा और मेरा फर्स्ट जो वीडियो देखा आपने समरी वाला, उससे और कंफर्म हो जाएगा। इसमें तो मैंने बड़ी फास्ट बता दी, उसमें बहुत अच्छे से मैंने आपको जानकारी दी है। प्रत्येक मल्टीपल चॉइस को करने के लिए सारी जानकारी उस वीडियो में मैंने दी थी। इसमें मात्र आपको मैं क्वेश्चन एंड आंसर सॉल्व कराऊंगा। हाउ डिड सी पिक अप स्मॉल डिटेल्स अबाउट द बस जर्नी, उसने बस जर्नी की संक्षिप्त जानकारी कहाँ से हासिल की। तो दिया जा रहा है लिसनिंग टू कन्वर्सेशन, कुछ सुना और कन्वर्सेशन मैंने बातचीत भी की, सुनकर और बात वार्तालाप से उसने सारी जानकारी एकत्रित की। व्हाट वाज द नेक्स्ट चैलेंज वंस शी हैड सेव्ड इनफ मनी, उसने किस प्रकार से धन को बचाया टू स्लिप आउट ऑफ द हाउस, और धन बचाने के बाद उसने व्हाट वाज द नेक्स्ट चैलेंज, उसके लिए क्या चुनौती थी। वंस माने एक बार, जब उसने धन बचा लिया तो उसके लिए क्या चुनौती थी। चुनौती यही थी कि बस से यात्रा कैसे करेगी। तो टू स्लिप आउट ऑफ द हाउस, और वह घर से वह खिसक ली अर्थात बस पर चढ़ गई। व्हाट वर द टेम्पटेशन शी रेजिस्टेड फॉर, तो ये ऑल ऑफ द बैलून्स, पेपर लिखा है, पेपरमिंट, मैरी टू राउंड, ऑल ऑफ, यानी उस जितनी भी क्वालिटी है सारी की सारी है, तो ऑल ऑफ दीज है। इसको आप सच्चे समझ लें। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया जा रहा है चैप्टर बेस्ड क्वेश्चन, इसको ध्यान से देखें सभी लोग कि हु इज द ऑथर ऑफ द लेसन। जो लेसन आपका दिया गया मैडम राइट द बस का ऑथर कौन है, तो वल्लीकान्ना है। ठीक है, वल्लीकान्नन लिखा है। तो व्हाट वाज द वल्लीज एज, वल्ली की एज कितनी है, 8 ईयर है। व्हाट वाज हर फेवरेट पास टाइम, उसका पसंदीदा समय क्या क्या करना, वॉचिंग द स्ट्रीट आउटसाइड, बाहर वाली गली सड़क पर देखना, क्योंकि वह ज्यादातर द्वार पर रहती थी और बाहर वाली जो थी स्ट्रीट थी बाहर वाली उसको देखते रहती, क्योंकि वहां पर बस का आना जाना था और नए पुराने यात्रियों को चढ़ना और उतरना था, यही उसका काम था। उसके कोई फ्रेंड्स तो थे नहीं। तो व्हाट वाज हर ओवरवेलमिंग डिजायर, उसकी अभिभूत करने देने वाली क्या इच्छा थी, तो टू ट्रेवल बाई बस, बस के द्वारा यात्रा करना। तो आगे दिया जा रहा है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, तो दिया जा रहा है आपका व्हाई डिड बल्ली स्टैंड अप, बल्ली स्टैंड अप क्यों हो गई, सीट पर क्यों स्टैंड अप हो गई। सी वर नॉट एबल टू लुक आउटसाइड प्रॉपर्ली, क्योंकि वह बस के बाहर प्रॉपर्ली अच्छे से देख नहीं पा रही थी, इसलिए वह सीट पर खड़ी हो गई, क्योंकि उसकी उम्र कम थी। व्हाट डिड द ओल्ड मैन से टू बल्ली दैट अनॉयड हर, अच्छा उस ओल्ड मैन ने बल्ली से क्या कहा जिससे वह नाराज हो गई। बल्ली से क्या कहा, ही मेयरली आस्क्ड हर टू सिट, मात्र उस व्यक्ति ने कहा बेटा सीट पे मत खड़ी हो, तुम गिर जाओगी, तुम बच्ची हो अभी। उसने क्या कह दिया कि यहाँ पर कोई बच्ची नहीं है, आप गलत समझ रहे हैं। तो वो इस बात से नाराज हो गई। उसका मतलब ये था कोई उसे बच्ची ना कहे, क्योंकि यहाँ बच्ची वाले वो काम ही नहीं कर रही है। तो वल्ली फाउंड द वुमन एब्सोल्युटली, क्या लिखा, रिपल्सिव। व्हाट डू यू मीन बाय रिपल्सिव का मतलब क्या है, तो यहाँ पर कॉजिंग स्ट्रॉन्ग डिसलाइक, अर्थात उसने उस महिला को डिसलाइक किया। मैंने पहले वीडियो बताया है, पहले वीडियो में इसमें समरी बताई है, उसमें बताया कि वो महिला क्या कर रही थी, पान खा रही थी। अर्थात हर माउथ वाज फुल ऑफ बीटल नट्स, किससे भरा हुआ था, उसका मुंह बीटल नट से भरा हुआ था, इसलिए उस महिला को उसने डिसलाइक कर दिया। What did she have to resist on village fair day to save for the ride? तो मेरी गो राउंड, इधर उधर घूमना। तो what did she have to resist on village fair day to save for the ride? तो दिया गया आपका मेरी गो राउंड, बिल्कुल आंसर है, क्लियर, आप समझ सकते हैं इसका मतलब क्या है। Why did बल्ली not get off the bus for sight seeing? बाहर का दृश्य देखकर बल्ली नीचे नहीं उतरी, या एक जगह बस रुकी थी बस स्टॉप पे, तो वहां पर सभी लोग चाय पीने लगे, कोई कुछ करने लगा, तो ये क्यों नहीं नीचे उतरी। तो सी वाज अफ्रेड, क्योंकि वह डर गई थी। व्हाट डज इट टेल यू अबाउट बल्ली व्हेन शी रिफ्यूज टू एक्सेप्ट द कंडक्टर सीट, कंडक्टर ने कहा बेटा पानी आनी पी लो, कुछ ले लो, उसने कहा मेरे पास पैसे नहीं, तो उसने कहा मैं दिला देता हूं, उसने मना कर दिया। रेस्पॉन्सिबल, तो क्या दिया गया रहा, रिस्पॉन्सिबल, सबॉर्न, रूड, ये सारी चीजें तो रिस्पॉन्सिबल और उत्तरदायी। ठीक है,
तो यहाँ पर इस प्रकार आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मिल गए मल्टीपल चॉइस, इनको आप अच्छे से तैयार करें। अब देखते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया जा रहा है कि व्हाट डिड बल्ली टेल द एल्डरली मैन, बूढ़े आदमी को बल्ली ने क्या बताया, व्हेन ही कॉल्ड हर अ चाइल्ड, जब उसने उसे बच्ची कहा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिए। बल्ली टोल्ड हिम, बल्ली ने उस बूढ़े आदमी से कहा, दैट शी वाज नॉट अ चाइल्ड, कि वह बच्ची नहीं है, एंड शी पेड, और उसने कहा, शी पेड द सेम अमाउंट ऑफ द बस, और उसने ये भी कहा कि मैंने समान पैसे दिए जितने आपने दिए उतने ही मैंने दिए, मैं कोई बच्ची नहीं हूँ अब द बस टिकट का। ठीक है, बस इतना, बस टिकट तक रखें आप, आगे बढ़ाने की कोई जरूरत नहीं है। व्हाट डिड बल्ली सी ऑन हर वे, रास्ते में बल्ली ने क्या देखा, दैट मेक हर हैप्पी, जिसने उसे खुश कर दिया, जिसने उसे खुश कर दिया। तो बाई चांस देयर केम अ यंग काउ, एक युवा, मतलब गाय आ गई, नई गाय थी, मतलब बूढ़ी गाय नहीं थी, राइट इज फ्रंट ऑफ द रनिंग बस, और चलती हुई बस के सामने आ गई। तो द ड्राइवर ने क्या किया, स्लोड, गाड़ी धीमे की, डाउन द बस को, और ही साउंडेड द हॉर्न, उसने हॉर्न बजाया, और हॉर्न जब बजाया तो क्या हुआ, वेरी लाउडली, बड़ी तेजी से, बट मोर ही हॉन्क्ड द मोर, और इट फ्राइटन, लेकिन वो उछली बहुत ज्यादा, वो डरी नहीं, वो डर की वजह से उछलने लगी, कूदने लगी, एंड गैलप्ड फास्टर, बहुत तेजी से उछलने लगी। दिस इंसिडेंट मेड हर लाफ, इस घटना ने उसे बहुत ज्यादा हंसा दिया था, जब उसने गाय को उछलते कूदते देखा। व्हेन ही सा, जब उसने देखा, द काउ, मन काउ को, कैसा, जंपिंग एंड, क्या करते हुए, रनिंग, तो ही कैसी हो गई, वह खुश हो गई, ही लाफ, तो बहुत ज्यादा हंसी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, वाई डज द बस कंडक्टर कॉल वल्लीज मैडम, वल्ली को मैडम क्यों कहता है, कौन कहता है, कंडक्टर। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन आपका है। द कंडक्टर वॉज, द बस कंडक्टर या द कंडक्टर वॉज अ जॉली फेलो, बहुत ही प्रसन्नचित्त व्यक्ति है। ही हैड जज्ड द टेम्परमेंट, वह देखता, जज करता है उसके टेम्परमेंट, मतलब उसके क्रोध को, उसके एटीट्यूड को, ऑफ दिस स्मॉल चाइल्ड, उस छोटी सी बच्ची के टेम्परमेंट को वह जज करता है। इट वॉज ओनली टू प्लीज हर, ही कॉल्ड वल्ली मैडम, इसलिए वह वल्ली को मैडम कहता है। कहने का मतलब, अगर आप चाहे तो शॉर्ट बना सकते हैं। वैन, वैन माने जब, द कंडक्टर माने कंडक्टर, कंडक्टर ने सा माने देखा, द गर्ल्स एटीट्यूड, उस लड़की का एटीट्यूड, कॉमा, तो ही इम्प्रेस्ड एंड कॉल्ड हर मैडम, वह उससे इम्प्रेस हुआ और उससे क्या कहने लगा, मैडम कहने लगा। नेक्स्ट, तो व्हाट वाज वल्लीज फेवरेट पास टाइम, वल्ली का जो पसंदीदा गुजारने वाला वक्त कैसा था, क्या करती थी वह अपने ज्यादातर समय के साथ, क्या करती थी, क्या करती थी, फिल्म देखने में कैसे व्यतीत करती थी। वल्ली वॉज तमिल गर्ल, वल्ली एक तमिल गर्ल थी, तमिल की रहने वाली लड़की थी, तमिलनाडु मतलब तमिल भाषा बोलने वाली लड़की थी। सी हैड नो प्लेमेट्स, उसका कोई मित्र नहीं था। इट वाज हर फेवरेट पास टाइम, इसका बहुत ही पसंदीदा समय था। टू स्टैंड माने खड़े रहना, इन द डोर माने अपने दरवाजे पर, ऑफ हाउस माने अपने घर के। उसका फेवरेट पास टाइम क्या था, अपने दरवाजे के डोर पर खड़े रहना, बस इतना ही है, और कुछ नहीं करेंगे, इतना ही है। व्हाट वाज द वलीज फेवरेट पास टाइम, लेंदी करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि इसमें लेंदी पूरा दिया गया, आपको जितना पूछा गया आपको उतना ही आंसर देना है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ लेंदी करने की कोई आवश्यकता नहीं है। Why did बल्ली स्टैंड अप ऑन द सीट, वह सीट पर क्यों खड़ी हो गई। अब व्हाट डिड सी नाउ, अब उसने क्या देखा, द बल्ली वांटेड टू सी द आउटसाइड व्यू, वह बाहरी दृश्य देखना चाहती, बट द कैनवास ब्लाइंड अटैच टू द लोअर साइड ऑफ द विंडो, लेकिन विंडो पर क्या कैनवास पड़ा था, वाज ऑब्स्ट्रक्टिंग हर व्यू, उसे दिखाई नहीं पड़ रहा था। तो सीधे सीधे आंसर को लिखेंगे, वाई डिड लिखा है, वाई डिड हटाएंगे, क्वेश्चन को देखिए, वाई डिड हटाओ, बल्ली स्टूड अप ऑन द सीट, बल्ली सीट पर खड़ी हो गई। ठीक है, अच्छा, बिकॉज मैंने क्यों की, वो कुछ देख नहीं, सी कुड नॉट सी आउटसाइड ऑफ द बस, क्योंकि सी कुड नॉट सी, वह नहीं देख सकती थी, द थिंग्स, वस्तुएं, आउटसाइड या आउट ऑफ द बस, बस के बाहर की चीजें नहीं देख सकती थी। यही तो पूछा गया, व्हाई डिड बल्ली स्टैंड अप ऑन द सीट, क्यों सीट पर खड़ी हो गई, क्योंकि वो बाहर की चीजें नहीं देख सकती थी। व्हाट डिड सी नाउ, अब उसने क्या क्या देखा, अब मैंने बताया आपको, पहले वाले में बताया, सी सा माउंटेन्स, उसने माउंटेन्स देखे, ग्रीन फील्ड्स देखे, पाम ट्रीज देखे, माउंटेन्स देखे, काफी चीजें देखी, ईटीसी और कर देंगे। ठीक है, तो मेरे वर्ड्स पे ज्यादा आप ध्यान दीजिए, क्योंकि जो लेंदी है मैं उनको शॉर्ट करवा रहा हूँ। अगर नहीं समझ में आते आप उसको रिवर्स करें, दोबारा वीडियो देखें, आपको पूरा आंसर क्लियर समझ में आएगा। मैं नहीं चाहता कि ये वीडियो मेरा लेंदी हो जाए, क्योंकि आपका काम तो होना ही है, आप इसको रिवाइज भी कर सकते हैं, रिवर्स भी कर सकते हैं, दोबारा भी देख सकते हैं।
तो इस प्रकार से आप अगर कोई वर्ड ना समझ में आए तो आप इसको रिवर्स कर करके देखें, क्योंकि मैं आपके लिए बोर्ड की फुल तैयारी करवा रहा हूं जिसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इतना आप याद रखें। तो ये आपने देखा, इसके बाद आपके जो भी क्वेश्चंस हैं वो सब इसी में से आने वाले हैं, 100% इसी में से आने वाला है। अगर आप चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, क्योंकि जैसा है, और आप इसको जूम करके अच्छे से दोबारा वीडियो को देखें, 3 बार वीडियो को देखें, क्योंकि आपका मेन गोल क्या है, बढ़िया से बढ़िया मार्क्स लाने। ठीक है, ताकि आप आगे इन मार्क्स के सारे आप अच्छी जॉब कर सकें, आप अपनी लाइफ में सक्सेस पा सकें, और और जो आपके फ्रेंड्स हैं, आपके पेरेंट्स हैं, उनको आप पर गर्व हो सके। तो मैंने आपको आपकी मतलब बोर्ड एग्जाम के लिए पूरी जानकारी दे दी है। और अगर आपको अच्छा लगा तो आप जानती, मैं बार बार वही करूँगा जब तक सब्सक्राइबर फ्री नहीं हो जाऊँगा। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, एंड ज़रूरतमंद जो लोग हैं, नीडी पर्सन लोग हैं, उनको शेयर करें, अपने फ्रेंड्स को भी समझाएं और दिखाएं, क्योंकि उनसे कुछ लगना तो है नहीं, उनको देखना ही है। तो अब आपसे मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।